Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my YouTube channel, Physical Education with Kamal. We have already completed our term 2 syllabus. So today we will going to start our revision of our chapter, that is yoga. So let's start our chapter. योगा क्या होता है, या हम ये कैसे पूछ सकते हैं आपसे कि योगा का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था। योगा जानने से पहले हम सबसे पहले ये जाने कि योगा आया कहाँ से। ठीक है, तो योगा हमारा क्या है, बेसिकली जो हम लोगों का योगा है वो आप अगर देखोगे तो जो शंकर जी का पोज है, ठीक है, या हम लोग आज के टाइम में अगर बुक्स में आप देखोगे तो क्या दिखाता है कि बहुत टाइम पहले 5000 ईयर्स पहले 7000 8000 ईयर्स पहले क्या है, योगा का फॉर्मेशन हो चुका था। बट एक्चुअली में क्या था कि योगा जो डिराइव हुआ है, ठीक है, योगा जहां से फॉर्म हुआ है वो कहां से हुआ है, शंकर जी से। ठीक है, अब शंकर जी से कैसे हुआ फॉर्म ये भी देख लो। होता क्या है, जब आप कभी पिक्चर्स अगर उनकी देखिए, है ना, जैसे कैलेंडर्स में मिलते हैं या कुछ भी, जो उनका सिटिंग पोस्चर है, ठीक है, जब आप उनका सिटिंग पोस्चर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, योगा का एक क्या है, पार्ट है जिसको एक आसन का फॉर्म दिया गया है, मींस बैठने का तरीका, तौर तरीका। ठीक है, वो क्या हो गया आपका, वहां से योगा हमारा फॉर्म्ड हुआ है। और जब शंकर जी क्या करते थे, कोई साधना में लीन होते थे तो क्या करते थे, वो दूसरे टाइप का आसन में फॉर्मेशन ले लेते थे और सिंपली बैठते कैसे थे, वो दूसरे तरीके में। तो उनका सिटिंग पोस्चर जो था वो अलग अलग था। तो बेसिकली ये जाना गया कि जो योगा है, योगा हमारे शंकर जी से फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर अब आते हैं क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे क्या होते गए, महाराजा का काल आने लगा। उससे पहले हम लोग अगर भगवान की बात कर रहे थे तो भगवान तो है हम लोगों के, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, योगा के बारे में इनको बताता कौन था, होता क्या थे कि वहां पे क्या थे, महर्षि लोग होते थे। ठीक है, ठीक है, जो महर्षि होते थे, जैसे हम लोगों के आज के टाइम से प्रेजेंट टाइम में क्या है, स्कूल कॉलेजेस होते थे। ठीक है, तो उस टाइम में एंशिएंट टाइम्स में क्या होते थे, गुरुकुल होते थे। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो पहले जो किंग लोग रहते थे क्या करते थे, अपने सन लोगों को भेजते थे गुरुकुल में क्लासेस लेने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था, स्टडी से रिगार्डिंग, ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में बताया जाता था। ठीक है, स्टडी बताई जाती थी, पॉलिटिक्स बताया जाता था, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आप ये भी कह सकते हो क्या, उस टाइम पे जो गेम थे, ठीक है, उनके बारे में बताया जाता था। अब कुछ गेम्स ऐसे भी थे जो हमेशा से बहुत टाइम पहले से आते जा रहे हैं, जैसे आपका आर्चरी। ठीक है, आर्चरी में क्या होता है कि हम लोग धनुष चलाते हैं, तो वैसे क्या था, उस टाइम पे भी धनुष चलाया जाता था। ठीक है, ऐसे ही करके क्या, रेसलिंग, आपने देखा होगा भीम, भीम के बारे में सुना होगा, है ना, जिसने नहीं सुना महाभारत देखिएगा, उसमें भीम है। तो जो भीम थे उनको किसमें महारत हासिल थी, मींस किसमें वो मास्टर थे, गदा चलाने में। ठीक है, तो और भी क्या था, उस टाइम पे रेसलिंग भी काफी चर्चित रहते थे, काफी फेमस गेम्स, ये सब चीजें होती थी। अब आते हैं अपने योगा के बारे में कि उस टाइम पे क्या होता था, महर्षि लोग क्या सिखाते थे, गुरुकुल में ये सब चीजें वहां पे जो आते थे, जो भी स्टूडेंट्स होते थे, उनको ये सब चीजें सिखाई जाती थी, ताकि क्या कर सके वो लोग अपने प्रजा की प्रोटेक्शन कर पाए, मींस उनके जो जहाँ के जो के का एरिया था वो क्या कर पाए, उनके अपने अंडर में जितने भी पर्सन्स थे उनको क्या कर पाए, सेफ्टी कर पाए। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या थी, उस टाइम पे आने लगी। अब क्या होने लगा कि योगा जो महर्षि लोग थे, ठीक है, अब महर्षि लोग भी क्या करते थे, फिट और हेल्दी रखने के लिए अपने आप को क्या करते थे, योगा। ठीक है, अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए क्या करते थे, योगा। उस टाइम में जो योगा करते थे जो महर्षि लोग, वो सबसे ज्यादा फेमस ये था, वो था हमारा सूर्य नमस्कार। ठीक है, ये जो हमारा सूर्य नमस्कार है, इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, 12 स्टेप्स। ठीक, तो ये जो 12 स्टेप्स होते हैं, इनको क्या करते थे, जो महर्षि लोग होते थे,
ठीक है, इसको कंटिन्यूअसली क्या करते थे, इसको परफॉर्म करते रहते थे। ठीक है, ये 12 स्टेप्स लगातार मींस 1 से स्टार्ट किया, मींस आप एक स्टैंडिंग पोस्चर जैसे होता है क्या सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नमस्ते करने के स्टाइल से स्टार्ट होता है। ठीक है, यहां से इसके बाद जो स्टेप करते हैं वो होते हैं 12 स्टेप्स। ठीक है, और लास्ट में जब आपका फिनिश होता है तो वो भी ऐसे ही फिनिश होता है, नमस्ते से ही स्टार्ट होगा और नमस्ते की पोजीशन में क्या होगा, फिनिश होगा। ठीक, तो उसके बाद फिर 12 स्टेप्स आते हैं। अब क्या होता था, ये लोग इसको सूर्य नमस्कार मींस 12 स्टेप्स, ठीक है, ये लोग कंटिन्यूअसली इसको क्या करते थे, परफॉर्म करते रहते थे। कितने टाइम्स, बहुत टाइम तक कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप, 1000 टाइम्स, 1200 टाइम्स ये लोग क्या करते थे, इसको परफॉर्म करते रहते थे ताकि क्या हो, फिट और वो हेल्दी रहे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाना है कि योगा का क्या हिस्ट्री है। अब एंशिएंट टाइम में अगर आप देखोगे क्या कि योगा आप देखोगे कि 1980s के आसपास से क्या हुआ था, योगा हमारा ज्यादा फेमस होने लगा था, वर्ल्ड में पॉपुलर होने लगा। बट अपने इंडिया में क्या है, अपने इंडिया में योगा चल रहा था बट इतना फेमस नहीं हुआ था। ये 2010 से आसपास जब आपका क्या है, कौन से थे, जल्दी देखिए, कमेंट करिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको फेमस किया, कौन, रामदेव बाबा। रामदेव बाबा ने क्या किया, योगा को फेमस किया इंडिया में। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये चीज बताया क्या कि योगा के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को फिट और हेल्दी रख सकते हैं। जो डिफॉर्मिटीज हैं या डिजीज है उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं, मींस उनसे हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्या हुई, जब इन्होंने इंपॉर्टेंस बताए, उसके कई लोगों ने एग्जांपल्स किए, योगा को परफॉर्म किया, तो उन्होंने क्या देखा, ये सब चीजें, इन सब चीजों से हमें ये सब चीजें बेनिफिट मिल रही है। ठीक है, ये था किसने फेमस किया यहाँ पे इंडिया में, रामदेव बाबा। फिर क्या हुआ था, 2016 से हमारा योगा डे सेलिब्रेट होने लगा, है ना, इंटरनेशनल डे हो गया योगा का। चलो इतना तो क्लियर है। अब आते हैं क्या, योगा का अगर हम लोग बात करें तो योगा हमारे कौन से, कहां से बना है, योगा हमारा जो है, योगा का जो वर्ड है इसका फॉर्मेशन हुआ है संस्कृत से। ठीक है, और इसका मतलब क्या, संस्कृत के कौन से वर्ड से बना है, युज। ठीक है, संस्कृत के कौन से वर्ड से बना है, युज। अब इस युज का मतलब क्या होता है, युज का मतलब होता है टू यूनाइट, और क्या हो सकता है, एक तो हमें पता चल गया क्या कि क्या हो सकता है, एक यूनाइट हो सकता है, दूसरा क्या होता है, आपको मैंने कुछ बताया था क्या, आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि यूनियन होना। ठीक है, यूनियन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब यूज का मीनिंग कि टू यूनाइट और टू यूनियन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये हमारी हो गई संस्कृत के यूज वर्ड की मीनिंग। ठीक है, ये हम लोग ये भी कह सकते हैं क्या कि योगा का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, टू यूनाइट या यूनियन ऑफ द बॉडी। इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि योगा क्या है, योगा इज द फॉर्मेशन ऑफ या यूनियन ऑफ द बॉडी। अब योगा को हम लोग परफॉर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो योगा में आप देखोगे क्या परफॉर्म करते हुए कि आपकी क्या क्या चीज इन्वॉल्वमेंट हो रही है। योगा हमारा क्या है, योगा इज अ फॉर्मेशन ऑफ पहला कौन सा, हम लोग कैसे इन्वॉल्व रहते हैं, फिजिकली तरीके से। फिर क्या होता है, हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं या कोई चीज हम सोचते हैं तो क्या होता है, वो
कहां से सोचते हैं? माइंड से। तो हमारा क्या हो गया? फिजिकली, मेंटली या मेंटल कह लो, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? स्पिरिट, स्पिरिचुअली, ठीक है। हमारा क्या हो गया? हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा से मिलन करने की कोशिश करते हैं। मींस आपने सुना होगा क्या? समाधि में आदमी चला जाता है ना, योगा के आसन में बैठे बैठे होता जाता है, वो समाधि में चला जाता है। कैसे चला जाता है? कि जब उसकी क्या होती है? स्पिरिट, ठीक है। स्पिरिट क्या होगी? पूरे तरीके से एकदम क्लीन होगी। तो क्या होगा? जो उस चीज को कंसंट्रेट करना चाहेगा वो कंसंट्रेट करते करते क्या होगा? उसमें वो खो जाएगा। तो क्या हो गया? स्पिरिट, ठीक है। योगा इज द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिट। क्लियर? तो ये हमें क्या हो गया? योगा का मीनिंग पता चल गया, ठीक है। हम लोग अभी टॉपिक पढ़ा है मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है। योगा के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या इसकी मीनिंग हुई, क्या चीजें हुई। अब कुछ अगर हम लोग डेफिनेशंस की बात कर ले तो जैसे डेफिनेशंस में क्या दिया है कि योगा क्या है हमारा? योगा इज, बताइए क्या होता है? हम लोग कोई परफॉर्म करते हैं तो क्या होती है वहां पे? कोई परफॉर्मेंस। बेसिकली आप देखोगे क्या गेम का एग्जांपल हम लोग देखें तो क्या होता है कि योगा जो होता है, या सॉरी योगा क्या है, जो गेम होता है उसमें आदमी बेसिकली क्या करता है? अपने स्किल को रिप्रेजेंट करता है। स्किल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? करता है ना, तभी तो क्या होता है? तभी तो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। तो यहां क्या हो गया? योगा इज स्किल इन एक्शन, ठीक है। अब हमें तो पता चल गई डेफिनेशन है, ठीक है, लेकिन लिखी किसने है? ठीक है, हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन किसने दी है? महर्षि, किसने दी है? महर्षि ने दी है। महर्षि ने नहीं, ये जो डेफिनेशन है आपकी ये भगवत गीता से आई है, ठीक है। भगवत गीता जो पढ़े होंगे उसमें ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को क्या मिलेगा उसमें? ये जो आपको डेफिनेशन आपको ये जरूर मिलेगी, ठीक है। ये हमारे हो गई भगवत गीता में, ठीक है। भगवत गीता में हमारी डेफिनेशन लिखी हुई है कि योगा इज स्किल इन एक्शन। अब ये नहीं कि आप एकदम बुक खोला और उसमें देखने लगो कैसे इसमें मिली है। उसमें मिलने का मतलब ये नहीं कि सेम टू सेम एकदम ये वो लिखा होगा, नहीं। ये डेफिनेशन एकदम कॉपी नहीं की होगी, कुछ चीजें इसमें थोड़ी सी डिफर होगी। मींस इसका जो मीनिंग है, ठीक है, इसका जो मीनिंग है, ये जो मीनिंग है ये आपका किसमें मिलेगा? ये आपका भगवत गीता में इसी चीज का मीनिंग सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब डेफिनेशन से एक चीज और बात सुन लो, अगर आप लोग कभी कोई क्वेश्चन पेपर में कुछ भी पूछे तो हमेशा अगर डेफिनेशन पूछा गया है तो इस चीज का जरूर से ध्यान रखिए, जब आप डेफिनेशन दीजिए तो आप राइटर का नेम जरूर मेंशन कीजिएगा, इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। राइटर का नेम हमें बहुत कंपलसरी है, कोई भी डेफिनेशन लिखिए आप राइटर का नेम जरूर डालिए, ठीक है। ठीक, अब आते हैं क्या, एक तो डेफिनेशन होगी, एक और डेफिनेशन होगी, ठीक है। कम से कम दो डेफिनेशंस आपको तो याद होनी ही चाहिए मिनिमम, सिर्फ शॉर्ट के लिए। और जैसे अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस में कुछ आ जाए योगा के बारे में, ठीक है, या पूछ आपसे मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, तो आप क्या कर सकते हैं? मीनिंग लिख दिया आपने, फिर डेफिनेशन आपने क्या लिख दिया? 2 लिख दिए, तो उतना जमेगा नहीं। जब लॉन्ग में लिखना होगा तो आप कम से कम मिनिमम, देखिए याद करने के लिए मिनिमम आप क्या करो? 4 डेफिनेशंस अपने पास याद रखे रहो, ठीक है। या तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो या आप इसको लर्न कर सकते हो। बेसिकली क्या है, आप लोग बात को समझिए और कुछ वर्ड्स कैच कीजिए। जैसे क्या था? योगा क्या था? स्किल इन एक्शन, ठीक है, स्किल इन एक्शन। ये वर्ड आप लर्न कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? आपको ऑटोमेटिकली क्या होगी? डेफिनेशंस आपको खुद ही लर्न हो जाएंगे। अब एक डेफिनेशन और हमने बोला था आपसे, ठीक है, तो एक डेफिनेशन लोग और सुनते हैं क्या कि क्या है हमारा योगा? क्या है? योगा इज द चेकिंग yoga is the checking the impulse
ऑफ माइंड, ठीक है, इंपल्स ऑफ माइंड। ये डेफिनेशन किसने लिखी है? ये लिखी है महर्षि पतंजलि ने। अच्छा, पतंजलि से एक चीज सुनिए, जो हम लोग मॉडर्न टाइम था, ठीक है, जो आप लोगों को क्या था 1980s के बाद क्या था, हम लोगों के योगा जो है वर्ल्ड में फेमस होने लगा। तो सबसे ज्यादा इंडिया में फेमस करने के लिए श्रेय किसको जाता है? पतंजलि को ही। इसलिए देखिए आप क्या होता है, रामदेव जी का जो भी प्रोडक्ट है क्या है, वो हमेशा पतंजलि ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ, महर्षि पतंजलि के थ्रू क्या हुआ कि जो हमारा योगा है वो इंडिया में फेमस होने लगा और लोग उसको अपनाने लगा और इससे बेनिफिट लेने लगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारी दो डेफिनेशंस। क्लियर है इतना मीनिंग आपकी? ठीक, वेरी गुड। ये तो हमारी क्या होगी, मीनिंग हो गई। योगा कहां से आया, हमने हिस्ट्री जाना, योगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ योगा के बारे में, ठीक है। पहला क्या होगा कि हम लोग अगर कोई भी क्या करेंगे, योगा को करते हैं या परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, हम लोग क्या होंगे, फिट होंगे, ठीक है। तो अब फिट कैसे होंगे, सबसे पहला बताइए, हम लोग क्या होंगे, फिजिकली फिट होंगे, ठीक है। ठीक, फिजिकली फिट। जब फिजिकली फिट होंगे तो क्या होगा, हम लोग और भी कर सकते हैं, मेंटली फिट भी हो सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में हम लोग ये भी तो मेंशन कर सकते हैं ना कि हम लोग क्या है, शारीरिक तरीके से हम लोग कैसे हेल्दी रहेंगे कि हम लोगों के पास कोई डिजीज नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। ये चीज तो हम कह ही सकते हैं ना कि हम क्या हमारे पास कर सकते हैं, हमारे पास कोई डिजीज नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से क्या हो, हम फिजिकली तरीके से फिट होंगे। जब फिजिकली तरीके से फिट होंगे तो मेंटली तरीके से भी क्या होंगे, फिट होंगे, ठीक है। फिजिकली फिट, मेंटली फिट। अब क्या होगा, ये तो 2 पॉइंट हो गए हमारे, ठीक है। और भी क्या योगा से हमारे फायदे हैं आपके, जैसे क्या होगा बताइए, फिजिकली फिट हो गया, मेंटली फिट हो गया, और क्या हो सकता है कि अगर हम योगा कंटिन्यूअसली परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या होंगे, चेंजमेंट्स होंगे। अब चेंजमेंट्स कैसे होंगे हमारे, कि आप सपोज दैट एग्जांपल, हम लोग जिसे रनिंग करते हैं, ठीक है, तो आप जब रनिंग करोगे तो फर्स्ट आप क्या मेजर करोगे कि जब आप रनिंग किए हो, ठीक है, सपोज आपने 1 किलोमीटर रन किया, तो आप क्या देखोगे, जो आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, या हार्ट बीट क्या होगी, ज्यादा होगी। बट धीरे धीरे जब आप उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहोगे तो आप कुछ चीज टाइम के बाद आप क्या नोटिस करोगे, जो आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी है वो क्या होगी, या हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगी। मींस आप कंज्यूम क्या करोगे, ज्यादा करोगे ऑक्सीजन को, क्यों, क्योंकि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो क्या होगा, उसकी जो कैपेसिटी होगी वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो आप हाफोगे कम, जब हाफोगे कम तो क्या होगा, हमारे बॉडी में क्या होता है, जो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जब लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हमारे बॉडी में कम होगा तो हमें थकान जल्दी महसूस नहीं होगी। अब कुछ चीजें क्या होंगी, फिजिकली फिट हो गई, मेंटली फिट हो गई, और स्पिरिट के तरीके भी हम लोग फिट रहेंगे, ठीक है। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। स्पिरिचुअली तरीके से भी क्या होंगे, हम लोग फिट होंगे। अब स्पिरिट तरीके से फिट होंगे, है ना, तभी मैंने आपको अभी क्या बताया था कि क्या करते थे लोग, समाधि में खो जाते थे, क्यों, क्योंकि वो फिजिकली फिट होते थे, मेंटली भी होते थे। जब उनकी आत्मा क्लीन रहेगी, उनको कोई भी चीज की मोह माया अटैचमेंट या फिर कोई चीज का क्या एग्रेशन या फिर समथिंग लाइक दैट अगर कुछ नहीं है तो क्या होगा, वो उनका मन कैसा है, साफ है। और जब मन साफ है तो कंसंट्रेशन करने में क्या होगा, इजी होगा, और इजी होने से क्या हो जाएगा, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो हाई होगा और फिर आप समाधि में खो जाओगे, ठीक है। स्पिरिचुअली तरीके से भी क्या हो गया, आप एकदम फ्री रहोगे। अब कुछ चीजें और हैं क्या, कि जैसे क्या होगा,
योगा करने से आपने सुना होगा भी क्या कि जब कोविड-19 के केसेस चल रहे थे तो आपने सुना था क्या कि फिट और हेल्दी रहने के लिए क्या करिए आप लोग योगा करिए। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे क्या हो रहा था कि आप लोगों को ये पता चल रहा था कि जो कोविड-19 का वायरस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी को हार्म कर ले रहा था। जो हमारे लंग्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को उनको उन पे इफेक्ट कर रहा था, ठीक है। और जब इफेक्ट करेगा तो क्या होगा, हम लोग इन पड़ेंगे तो क्या होगा, रिड्यूस करेगा क्या, रिड्यूस द चांसेस ऑफ इल, ठीक है, या इलनेस कह लो या इल कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारे जो चांसेस है वो क्या हो गए यहाँ पे हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। दूसरी चीज क्या है, जब हम लोग कोई भी योगा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, योगा परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों का एक पोस्चर होता है, बैठने का तौर तरीका होता है जो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर सही नहीं होगा तो क्या आप सही तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और जब सही तरीके से आप पोस्चर उसका नहीं होगा तो क्या होगा, आपको क्या होगा, उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं, क्या कोई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्या थोड़ी डिफॉर्मिटीज होंगी, तो क्या वहां पे क्या होगा, ये जो डिफॉर्मिटीज है, ठीक है, इनको क्या करेगा, दूर करेगा। मींस क्या करेगा, ये करेक्ट पोस्चर करेगा, ठीक है। हमारे क्या करा, इसने पोस्चर को करेक्ट किया। अब ये भी हम कह सकते हैं क्या कि हमारी लाइफ को कैसा रखेगा, हेल्दी रखेगा, ठीक है, हेल्दी लाइफ रखेगा। और जब हेल्दी लाइफ रखेगा तो क्या होगा, हम लोग अपनी लाइफ को ज्यादा स्पेंड कर पाएंगे। तो क्या करेगा, हाँ, इनहेंस करेगा किसको, ठीक है, लॉन्ग लाइफ स्पेंड करने के लिए क्या करेगा, इनहेंस करेगा, ये आपको प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। ताकि जब आप क्या रहो, फिट और हेल्दी रहोगे तो आप, जब आपको कोई डिजीज नहीं हुई तो आप इजीली तरीके से कुछ भी खा सकोगे, सब कुछ कर लोगे इजी तरीके से, और आप क्या करोगे, लॉन्ग टाइम तक अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीजें क्या थी, कुछ इंपॉर्टेंस थे हमारी योगा के, ठीक है। बाकी और भी कई सारे इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको बताया था क्या होगा कि करेक्ट पोस्चर होगा, और भी क्या हो सकती है, हमारी डिफॉर्मिटीज क्या होंगी, दूर होंगी, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, डिजीजेस क्या होंगी, दूर होंगी, ठीक है। और भी क्या हो सकते हैं, हमारे जो हमारे क्या है इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी कैपेसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैपेसिटी भी इंक्रीज, मैंने आपको बताया क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होंगे, इंप्रूव होंगे, ये सब चीजें क्या होंगी, हमारी इंप्रूव होंगी। मस्कुलर सिस्टम मजबूत होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को, हाँ, गुड। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड मीनिंग ऑफ योगा, हिस्ट्री एंड योगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे क्या कि क्या है हमारे एलिमेंट्स ऑफ योगा, ठीक है क्लास। तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा एलिमेंट्स ऑफ योगा। अगर अभी तक कोई डाउट हो रहा हो, अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा आपको, तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें ताकि अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। और एक चीज और, ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि आपका जो सिलेबस है एनुअल एग्जामिनेशन का, वो आपको पूरा टर्म 2 होगा, ठीक है। पूरा टर्म 2 मींस आपके टर्म 2 में जो है 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 5 चैप्टर्स टर्म 2 में है। पहला आपका है फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, सेकंड इज योगा, थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये जो हमारे क्या है 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ये सब क्या है 5 चैप्टर्स जो आपके टर्म सेकंड में एग्जाम्स में आएंगे। तो इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए, इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आए, और जो भी कोई डाउट है आप उसको उससे क्लियर कीजिए, ठीक है क्लास। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।